वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81 एंड यू हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। मीन्स गिवन इक्वेशन को आपको डिफ्रेंशिएट करना है और आपको यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। इक्वेशंस जहाँ पे दिया रहे तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ आप क्या करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस आपका वाई क्यूब इक्वल टू आपका, इधर भी करेंगे RHS साइड, डी बाई डी एक्स ऑफ 81। चलिए अब यहाँ देखेंगे, यहाँ सारा आपका टर्म आपका क्या है, समेशन में है तो अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। मीन्स यहाँ पे ज़ीरो लिख देंगे, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। मीन्स आपका क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन, एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन। मीन्स आपका एन का जगह 3 है, 3 इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन, मीन्स 3 माइनस वन 2 हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस में। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखेंगे यहाँ क्या है, u इंटू वी है। मीन्स हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। जहाँ पर भी आपका दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो वहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। कैसे लगाएंगे, एक फंक्शन को रख देंगे, मीन्स पहला को एक्स स्क्वायर रख दिए, दूसरे को डिफ्रेंशिएशन करेंगे प्लस में। अब y का डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, y को रख देंगे। अब x का डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपका इतना का डिफ्रेंशिएशन ये हो गया। अब इसको करना है, प्लस लिखेंगे, यहाँ प्लस है। अब यहाँ पर भी देखिए u इंटू वी में है, मीन्स आपका यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। एक को रख देंगे, मीन्स x को रख दिए, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन वाई स्क्वायर का प्लस में आपका वाई स्क्वायर को रख देते हैं, x का डिफ्रेंशिएशन। बात समझ में आ गया। चलिए एक को रखना है, दूसरे का, फिर दूसरे को रखना है और पहले का कर देना है। ये आपका इतना का हो गया है। अब ये वाला टर्म बचा हुआ है वाई क्यू। अब वाई क्यू का हम लोग क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। जैसे एक्स क्यू का क्या है 3x स्क्वायर, तो वाई क्यू का क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर। अब बात समझिएगा, ये टर्म था आपका एक्स का ही था फंक्शन, एक्स के रिस्पेक्ट में करना था तो कुछ नहीं लिखना पड़ा। लेकिन यहाँ पे फंक्शन है ये आपका वाई का है, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा इक्वल टू आपका 0। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। चलिए रहने दीजिए, छोटा कीजिएगा, इधर उधर एरो भाग जाएगा, कोई बात नहीं है। समझ में आ रहा है इतना बात। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। 3x स्क्वायर प्लस, आपको तो लास्टली डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है तो और इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका यहाँ से इसमें तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ये आपका एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा प्लस में y इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या 2x हो जाएगा प्लस में x इंटू वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y होगा, लेकिन y का फंक्शन है तो डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे प्लस में वाई स्क्वायर, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा 1 हो जाएगा प्लस में 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपका 0। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स आपको लास्टली आपको दिमाग में रहना चाहिए, जो आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स आपको फाइंड करना है। मीन्स आपका 3 टर्म हो गया, तीनों को एक तरफ रख देंगे। मीन्स आपका एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस में ये वाला टर्म है 2xy, इसको लिख सकते हैं
इंटू आपका dy/dx, ये आपका प्लस में 3y² और आपका dy/dx, और जितना टर्म बचा है आपको इस तरफ भेज देना है। तो माइनस लिख देंगे, बचा क्या यहाँ 3x², अब यहाँ पर -2xy, ये आपका माइनस का y²। आगे लिखेंगे, यहाँ से dy/dx तीनों में है, कॉमन ले लेंगे, वही तो फाइंड करना है आपको। dy/dx कॉमन हो गया, बचा क्या x² प्लस का आपका 2xy प्लस का आपका 3y² इक्वल टू, यहाँ से आपका माइनस कॉमन ले लेंगे, मीन्स आपका 3x² प्लस का आपका 2xy प्लस का आपका y²। ठीक है, अब dy/dx क्या हो जाएगा, यहाँ से -3x² प्लस का आपका 2xy प्लस का आपका y², ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा x² प्लस का आपका 2xy प्लस का आपका 3y²। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है sin² प्लस cos xy इक्वल टू के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, एंड यू हैव टू फाइंड dy/dx। चलिए dy/dx फाइंड करते हैं। इक्वेशन दिया हुआ तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, किस के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। चलिए डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो क्या हो जाएगा dy/dx ऑफ LHS आपका क्या है sin² प्लस में आपका cos xy, RHS dy/dx अब सिर्फ k है, k क्या है यहाँ कांस्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका दो फंक्शन क्या है, समेशन के फॉर्म में है, अलग अलग कर देते हैं, दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट, dy/dx ऑफ sin² प्लस में dy/dx ऑफ cos xy इक्वल टू, ये आपका क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 0 हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट करना है। देखिए इसमें sin² है, पहला फंक्शन आपका पावर दिख रहा है, दूसरा आपका साइन दिख रहा है। ठीक है, और ये आपका तीसरा तो y है। ठीक है, चलिए तीन फंक्शन तीन चेंज चलाएंगे, तो क्या हो जाएगा d ऑफ sin²y, पावर किसका फंक्शन साइन का, sin y। अब sin y को करना है d ऑफ sin y, ये आपका y का फंक्शन, ये आपका dy, यहाँ का टर्म एज इट इज उतरता है, आपको लास्ट क्या करना है x के रेस्पेक्ट में, तो हो गया। ठीक है, इतना का आपका ये आ गया प्लस का। अब यहाँ पर भी आना है, ये देखिए आप ध्यान से, फर्स्ट फंक्शन आपका cos दिख रहा है और दूसरा फंक्शन x इंटू वाई, मीन्स प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं, d ऑफ cos xy, cos किसका फंक्शन है xy का, ये आगे आगे को कॉपी होगा d ऑफ xy, ये आपका x के रिस्पेक्ट में इक्वल टू आपका 0। आगे बढ़ेंगे, x² sin² है, sin² ठीक है, x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, तो sin² का 2 sin y। ठीक है, इंटू साइन का डिफरेंशिएशन cos, इंटू आपका dy/dx, प्लस का cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन xy, इंटू यहाँ u इंटू भी है। ठीक है, तो आपका x को रख देंगे, y का डिफरेंशिएशन प्लस में y को रख दिए, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, इक्वल टू का आपका 0 है। अब देखेंगे यार इस वाले टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, साइन 2x क्या होता है 2 sin x cos x, उसी तरह साइन
2y क्या हो जाएगा, 2 sin y इंटू आपका cos y हो जाएगा। तो इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं बताइए, sin 2y, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, इंटू dy बाई डी एक्स। यहाँ पे आपका प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स वाई, ये आपका x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस का y, ये आपका 0 हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, ठीक है। साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू साइन एक्स वाई इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। अब आपको फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म तो आपका एक साथ, इसमें से हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो साइन 2y माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई, इस वाले टर्म को इधर भेज देते हैं, मीन्स माइनस का है तो इधर जाएगा तो आपका प्लस में आ जाएगा, ठीक। अब आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया यहाँ से, y इंटू साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाई साइन 2y माइनस का x इंटू साइन एक्स वाई। ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना था, 7 है। ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं, ठीक है। क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 है एंड आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर भी इक्वेशन है, आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एल एच एस क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है प्लस का आपका कॉस स्क्वायर वाई है इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ दो आपका फंक्शन समेशन में है, मीन्स आप दोनों को अलग अलग करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू, ये आपका क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। यहाँ पर देखिए कितना फंक्शन है, एक फंक्शन आपका पावर, दूसरा आपका साइन एक्स, ठीक है। दो फंक्शन दो चेन चलाएंगे, तो डी ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, स्क्वायर किसका फंक्शन, साइन का, ये आपका साइन एक्स, ये टर्म को आगे कॉपी करेंगे, डी ऑफ साइन एक्स, ये आपका एक्स हो जाएगा। दो फंक्शन था, दो चेन चल गया, इतना काम खत्म। यहाँ पर भी आगे बढ़ेंगे, यहाँ फर्स्ट फंक्शन स्क्वायर वाला, दूसरा फंक्शन क्या है, कॉस है, और तीसरा आपका y है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना है तो y को भी आप फंक्शन ले सकते हैं। तीन फंक्शन तीन चेन चलाना पड़ेगा, तो d ऑफ कॉस स्क्वायर y, स्क्वायर किसका फंक्शन, यहाँ कॉस का, कॉस y, इस टर्म को आगे कॉपी करेंगे, d ऑफ कॉस y, कॉस किसका फंक्शन, y का, इसको आगे कॉपी करेंगे, y को किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट, ये आपका इक्वल टू 0 हो गया। अब आते हैं डिफरेंशिएशन पे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स इंटू साइन का क्या होगा, कॉस एक्स, प्लस में यहाँ पर भी आते हैं, एक्स स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंस, 2x, तो कॉस स्क्वायर का 2 कॉस, जो है एंगल एज इट इज रहने देंगे, इंटू कॉस का क्या, माइनस साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू का अब 0। अभी आपको बताया है पिछला क्वेश्चन में साइन 2x क्या फार्मूला बताया है,
ये बार बार आपको ज़रूरत पड़ेगा। आप 2 sin x इंटू कॉस एक्स, तो सेम उसी तरह sin 2y क्या हो जाएगा, 2 sin y इंटू, एंगल चेंज है बस, 2 sin y इंटू कॉस वाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसके जगह आप पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये sin 2x हो जाएगा, यहाँ का बीच का माइनस है, प्लस माइनस माइनस, ये आपका sin 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू का 0। आपको क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स मीन्स आपका माइनस साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये आपका इधर जाएगा मीन्स माइनस का साइन 2x हो जाएगा। इसको कैंसिल कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन 2x डिवाइडेड बाई साइन 2y हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है। इस क्वेश्चन 8 तक तो आपका इम्प्लिसिट फंक्शन का था। इसके बाद आपका क्या है, डिफरेंशिएशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। मीन्स यहाँ पर आपको x के जगह कुछ पुट करना पड़ेगा। जो आपने क्लास 11th में फार्मूला पढ़ा होगा मल्टीपल एंगल का, जैसे साइन 2x, कॉस 2x, टेन 2x, ये सब पढ़ा होगा, उसमें आपका ये ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, हाफ एंगल भी ज़रूरत पड़ सकता है और मल्टीपल एंगल भी। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से हम आपको बताते रहेंगे साइड बाई साइड। चलिए तो क्वेश्चन पे आते हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। तो dy बाई dx क्या होगा, इस पे आते हैं। एक तो आप क्या कर लीजिए, इसको चेन रूल से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपका यहाँ ध्यान देंगे, एक फंक्शन आपका इन्वर्स हो गया, दूसरा फंक्शन ये आपका u बाई v हो गया। ठीक है, तो आप इसको करेंगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने का तरीका होता है कि आप डिफरेंशिएशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स x का कुछ पुट कीजिए, उसके बाद ये सिंप्लीफाई हो जाएगा फंक्शन, उसके बाद आसानी से हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम कुछ फार्मूला आपको बताएंगे, उसी के हिसाब से आप समझ जाएंगे क्या x की जगह पुट करना है। चलिए यहाँ पे आते हैं। जैसे हम शुरू करते हैं साइन 2x से, ध्यान दीजिएगा, फार्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। साइन 2x का क्या होता है फार्मूला, 2 sin x cos x, पिछले क्वेश्चन में बताया, उससे भी पिछले क्वेश्चन में बताया। एक फार्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और दूसरा इसी का फार्मूला होता है 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस का tan स्क्वायर x। कैसे होता है हम एक नए वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ये भी आप फार्मूला देखें। उसके बाद आपका कॉस का लिख लेते हैं। कॉस 2x का एक फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर x। ठीक है, और दूसरा फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x माइनस का 1, साइन को चेंज कर दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। ठीक है, तो आपका ये हो गया। यदि हम लोग को इसको पूरे टर्म को सिर्फ साइन में रखना हो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अब cos 2x का एक और फार्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। ठीक है, चलिए अब tan 2x पे आते हैं। ठीक है, tan 2x का क्या होता है फार्मूला, 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x होता है। इतना फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इतना से आपका बहुत क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं इस पे, क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन से समझेंगे। इसको पहले मिटा दो। अब यहाँ आप देखोगे 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स कहाँ पे है, देखिए 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। मीन्स यदि हम लोग पुट x के जगह हम लोग tan थीटा पुट कर देंगे तो ये आपका अंदर वाला टर्म साइन 2
थीटा हो जाएगा। चलिए, तो आपका y इक्वल टू कैसे पता चला? आपको फार्मूला याद रहेगा तभी आप इसको पुट कर सकते हैं, नहीं तो आपको बार बार चेक करना पड़ेगा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x के अब क्या डालेंगे, tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आपका x का tan स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गया? अब y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए किसका होगा, साइन 2x का, मीन्स आपका ये साइन 2 थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ गया? अब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ेंगे, यदि पढ़ा होगा तो आपको पता होगा साइन इनवर्स ऑफ साइन x क्या होता है, बस ये वाला एंगल होता है, x हो जाता है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा क्या होगा, सिर्फ 2 थीटा हो जाएगा। तो y इक्वल टू यहाँ से ये वाला प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू 2 थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। y किसके फॉर्म में आ गया, थीटा के फॉर्म में आ गया, लेकिन हमको x के रिस्पेक्ट में करना है। अब हम लोग यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, हमने पुट किया था x इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, बात समझिएगा। तो थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x आ जाएगा। यहाँ पुट करेंगे तो y इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स अब कितना सा छोटा सा आपका एक्सप्रेशन हो गया, मीन्स dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2 बाहर रखेंगे कांस्टेंट है, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x आ जाएगा। आपका dy बाई डी एक्स यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ये प्रोसेस है आपका। ठीक है, एक बार इसको और से देख लें, यदि पहली बार में नहीं समझ में आए दोबारा देख लें इसको, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब आपको जितना फार्मूला बताएं उससे ये नहीं बनेगा। क्यों है? क्योंकि आपको साइन 3x का भी फार्मूला जानना है, मल्टीपल एंगल, कॉस 3x का भी और tan 3x का भी। ठीक है, इसमें ज़रूरत क्या पड़ेगा, ये tan इनवर्स है, अंदर वाला भी क्या होगा, tan होगा, तभी तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे tan 3 थीटा क्या होगा, फार्मूला 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, साइन 3x कॉस 3x है, खुद से आप लिखें। ठीक है, यदि क्वेश्चन में आएगा तो हम खुद बता देंगे आपको, धीरे धीरे चलेंगे। सारा फार्मूला आपको याद रखना है तभी आप बना पाएंगे क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखेंगे x के जगह हम दे फॉर्म में सेट हो रहा है 3 tan थीटा, x के पे हम लोग ये tan थीटा पुट कर देंगे तो अंदर वाला tan 3 थीटा हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग पुट करेंगे x इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, इसको आप खुद से थोड़ा मेहनत करेंगे तो याद रहेगा। ठीक है, साइन 3x क्या हुआ, 3 sin x माइनस 4 sin क्यू एक्स। ठीक है, उसी तरह cos 3x का भी लिख ले। चलिए, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे y बन जाएगा tan इनवर्स 3x का बाई tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये आप पूरा फार्मूला में सेट हो गया। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या होता है, थीटा होता है। इसका अप्लाई कीजिए तो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, सिर्फ ये वाला टर्म, यहाँ पर क्या टर्म है 3 थीटा, तो y इक्वल टू
3 थीटा हो जाएगा। इसको अप्लाई करेंगे तो अब थीटा का वैल्यू चाहिए यहाँ से, तो x इक्वल टू टेन थीटा है, तो थीटा इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा टेन इनवर्स का x आ जाएगा। इसको पुट कर देंगे तो मेरा y इक्वल टू 3 इंटू टेन इनवर्स x आ जाएगा। अब इसको आप आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो आपका dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 3 बाहर रखेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स यहाँ से आ जाता है 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक 3 इंटू टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंस है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा।